नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और वो है रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक। रेंट एग्रीमेंट क्या है? रेंट एग्रीमेंट असल में ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। जब भी दो लोग किसी भी कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग में एंटर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कारोबार भी हो सकता है, खरीद फरोख्त का, वो किसी से कोई आप समझें कोई चीज़ बनवाने का एग्रीमेंट हो सकता है, वो अपने बिजनेस को मार्केट करने का एग्रीमेंट हो सकता है। वो कागज़ साइन करते हैं आपस में, उन कागज़ों को कानूनी पर्पसेस के लिए एग्रीमेंट कहा जाता है कि आपके और उसके बीच में तय क्या पाया। इसी तरह जब आप कोई किसी घर के मालिक होते हैं और उस घर में आप नहीं रहना चाहते, तो आप ये भी चाहते हैं कि वो घर बंद ना रहे और उससे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, किराया आए, तो अच्छा। आप किसी को टेनेंट के तौर पे, किराएदार के तौर पे उस घर में लेके आते हैं जी। और उस बंदे के साथ आप एक मुआहदा साइन करते हैं। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको टेनेंट आप एग्रीमेंट। लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, उसको आप रेंट एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, उसको बहुत बहुत से लोग लाइसेंस एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसको जी। बहुत से लोग आपके पास लीज भी कहते हैं। और जो सबसे बेहतर तरीका है उसको कहने का वो लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट्स हैं। वो मायदा है जो आपकी और उसके बीच में सारी जो चीज़ें हैं जो तय जो पाई हैं, क्लॉजेस वगैरह ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल उसको उसमें राइटिंग में क्लोज। ला जी। के आप दोनों साइन करेंगे, ताकि ना आप उससे मुकर सकें ना वो उससे मुकर सके कल को। जी। अच्छा, इसको रजिस्टर करना या रजिस्ट्रेशन इसकी लाजमी है? कोई इसकी प्रॉपर कोई जगह है जहाँ से ये रजिस्टर्ड होती हो? ये डिपेंड करता है आपके पास आपकी प्रॉपर्टी जिस इलाके में मौजूद है, जी। वहाँ के कंसर्न रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगा ये। अगर ये रजिस्टर आपने अमूमन तौर पे अगर ये 11 महीने से कम का है तो इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अच्छा। मगर ये जहाँ पे 11 महीने से ज़्यादा होता है इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जी। और इसकी रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से होती है जितना किराया होता है साल का, जी। उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करके इसको रजिस्टर कराया जाता है। तो आप इसको असूली तौर पे कानून के मुताबिक 11 महीने से ऊपर रजिस्टर कराना है आपने, और 11 महीने से नीचे इसको रजिस्टर कराना आपके लिए अच्छा, 11 महीने ज़रूरी कम नहीं है। कंप्लीट के बाद फिर रिन्यू भी हो सकती है सच कोई जो जैसे हम मामूली तौर पे देखते हैं, अमूमन देखते हैं एक रेंट पे हाउस लेते हैं, जी जी 11 मंथ का होता है, जी। तो क्या वो रिन्यू हो सकता है? वो एप्लीकेबल है नेक्स्ट ईयर के लिए? वो आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, तो वही एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली रिन्यू होगा। अगर आपने लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि ये हम फिर से साइन करेंगे, तो आपको फिर से साइन करना पड़ेगा। अगर वो एग्रीमेंट में आपने लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत रिन्यू नहीं होगा, जब तक पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट हम्म। नहीं हो तो वो रिन्यू नहीं होगा। मगर आम तौर पे पाकिस्तान में क्या होता है, और जो कुछ हद तक गलत भी है, लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं 11 महीने का, और उसके बाद वो एग्रीमेंट ना राइटिंग में रिन्यू करते हैं। किराएदार किराया देता रहता है, लैंडलॉर्ड उसको बिठाए रखता है, हम्म। और किराएदार बन जाता है स्टैट्यूटरी टेनेंट, और वही मुआहदा चलता रहता है। उनकी आम केमिस्ट्री बन जाती है तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। उसको स्टैट्यूटरी टेनेंट कहते हैं। अगर आप उस एग्रीमेंट के एक्सपायरी के बाद किराया लेते रहो लैंडलॉर्ड होते हुए, जी। और किराएदार देता रहे, वो बैठा रहे, वो स्टैट्यूटरी टेनेंट बन जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से बिल्कुल आपकी बात सही है कि वही मुआहदा कंटिन्यू। अब जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो चलता रहेगा।